नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए 2025 का महीना कैसा रहेगा। इस वक्त इस पर्टिकुलर मंथ अप्रैल में काफी प्रेशर फील कर रहे होंगे आप लोग, वर्क प्लेस पे, जॉब हो या बिजनेस हो, दोनों ही कंडीशन में आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे ग्रहों की युति आई हुई है। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बहुत चीजें हो रही है और आगे की ओर बहुत अच्छा होने वाला है, जिसका मैं डिटेल दूंगा स्टेप वाइज। तो उसको समझने के पहले इस पर्टिकुलर मंथ को हम समझें आपकी कुंडली में कि एक हैपनिंग फीलिंग आपको कराएगा, बट आप ट्रेमेंडस प्रेशर में रहेंगे अप्रैल में, दैट इज फॉर श्योर। बट ग्रेजुअली स्टेप वाइज जिस डेट को हम इस वीडियो कंटेंट में डिस्कस करेंगे, उसमें आपके धीरे धीरे लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जॉब हो तो प्रमोशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द क्लाइंट्स से आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम देखते हैं। इसके पहले अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, हीट इज ऑन टू परफॉर्म ऑन बिजनेस और जॉब विथ प्रेशर एंड गेन्स। एंड गेन्स वर्ड यूज किया है मैंने। प्रेशर काफी फील हो रहा होगा। ये एक स्टेटमेंट मैं इसके पहले बोलना चाहूंगा। जैसे बोलते हैं कि फासन योर सीट बेल्ट बिफोर द टेक ऑफ, तो वो वाली सिचुएशन है। प्रेशर में कोई गलत स्टेप आप मत लीजिएगा, ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि 10th हाउस में जहां शुक्र, 10th हाउस मतलब प्रोफेशन, करियर, आपका बिजनेस हो या जॉब हो, तो 10th हाउस में जहां शुक्र उच्च के चल रहे हैं 28 जनवरी से लेके 31 मई तक, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, बिग अपॉर्चुनिटीज आपके सामने में लेकर के आएंगे। बिग अपॉर्चुनिटीज विल प्रेजेंट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ यू। बट एट द सेम टाइम शनि और राहु की युति 14 अप्रैल को हो रही है। वहां कोई बड़ा ऑब्स्टिकल्स हो सकता है फर्स्ट 2 वीक्स अप्रैल में आपके सामने आए, जिससे आप कोई गलत डिसीजन ले लें। तो अवॉइड टेकिंग एनी बिग रॉन्ग डिसीजंस को आप मत लें। खास करके 15 अप्रैल तक फॉर श्योर कोई भी बड़ा डिसीजन प्रेशर में आकर के आप ना लें, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, और वो भी रिलेटेड टू वर्क प्लेस है, यानी जो ऑफिस है आपका या आपका बिजनेस है, शॉप है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, जिस लाइन में भी आप हैं, वहां पे अंडर प्रेशर आकर के कोई बड़ा गलत डिसीजन आप ना लें। शुक्र देखिए यहाँ पे उच्च के हैं, और ग्रेजुअली जैसे मैंने बताया बृहस्पति भी आपके कर्मेश होकर के 12th हाउस में है, व्यय के स्थान पे है, दुर्भाग्य स्थान है। 12वां घर क्या है? दुर्भाग्य स्थान है। तो 12वें घर में बृहस्पति का होना अपने आप में अभी की सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी नहीं रही है पिछले 1 साल से, जहां तक प्रोफेशन की बात कर रहा हूं मैं खास करके वहां पे। और शनि आपके 10th हाउस में है, तो बहुत हार्ड वर्क करवा रहे हैं। मिनिमम वेजेस एंड मैक्सिमम लेबर मिनिमम वेजेस, ये फॉर्मूला है शनि का, जिसमें काम ज्यादा करवाते हैं और मुनाफा यानी प्रॉफिटेबिलिटी आपको कम देते हैं। या जॉब में है तो आपको प्रमोशन कम देंगे और बहुत सारा काम आपसे करवाएंगे शनि। शनि इज द ऑडिटर, आपके पुराने कर्मों का ऑडिट करते हैं, और उनकी थ्योरी है एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करना। तो डिसिप्लिन्ड लाइफ आपकी लीड करवाएंगे आने वाले 2.5 सालों में प्रोफेशन में। बट एट द सेम टाइम जहां गुरु 14 मई को आपके लग्न में आ जाएंगे, तो लग्न में आने से इट विल री इंस्टेट योर फोर्ट, यानी आपका जो किला है, जो फाउंडेशन है, एक आपको फाउंडेशन बना करके देंगे और दोबारा से आपको पावर में लेकर के आएंगे। अगर फाइनेंस मिनिस्टरशिप का पोर्टफोलियो है बृहस्पति का, तो ये लग्न में आने से जुपिटर अबाउट टू एंटर लग्न एज कर्मेश विल री इंस्टेट योर फोर्ट, आपके किले को दोबारा से, आपकी कुंडली को मजबूत करेंगे। और यहां से आपके पंचम स्थान को, नवम स्थान को देखेंगे और सप्तम स्थान को देखेंगे। तो इसके अलावा पूरी कुंडली को यहाँ पे ये मजबूत करेंगे। सूर्य भी अप्रैल में देखें तो सूर्य अपने उच्च राशि में आ जाएंगे 11वें स्थान पे। यहाँ पे गौर से सुनिएगा, 3 कॉम्बिनेशन आपके फेवर में जा रही है ग्रेजुअली। पहली कॉम्बिनेशन मैं सूर्य से पहले स्टार्ट करता हूं 3 अप्रैल से, ताकि आप डेट वाइज समझ पाएं। 3 अप्रैल से लेकर के मंगल को देखिए, आपके 11वें के लाभ स्थान के स्वामी सेकंड लॉर्ड में। जब भी 11th हाउस के लॉर्ड सेकंड में या सेकंड के लॉर्ड 11th में आते हैं,
तो ये एक धनवान योग बनाते हैं, यानी काफी वेल्थ या कैश फ्लो देने की योग्यता रहती है ग्रहों में। तो इस समय आपके कर्क राशि में मंगल गए हैं 3 अप्रैल को और 7 जून तक 11th के लॉर्ड रहेंगे 3 अप्रैल से 7 जून तक सेकंड हाउस में, तो कैश फ्लो का आना शुरू हो जाएगा। वहीं पे 14 अप्रैल से तो 11th लॉर्ड, पहला पोजीशन क्या हुआ कि 11th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, दूसरा पोजीशन 14 अप्रैल से 15 मई यहां पर सूर्य उच्च के हो जाएंगे आपके लाभ स्थान पे। तो ये दोनों घर मजबूत हो जाएंगे। आपके सेकंड हाउस जो कैश फ्लो दर्शाता है, फाइनेंस में कैश फ्लो, लिक्विड कैश, एंड 11th हाउस जो वेल्थ, जिसको धन बोलते हैं, धन स्थान, तो फिक्स डिपॉजिट हुआ, गोल्ड हुआ, इनको वेल्थ बोलते हैं, जो जमा हुआ धन है। इसको भी रीइंस्टेट करेंगे कि सूर्य यहाँ पे उच्च के होते हैं मेष राशि में और आपके लाभ स्थान पे सूर्य यहाँ पे उच्च के रहेंगे। तो ये दोनों घर आपके स्ट्रांग हो गए और 11th और सेकंड का रिलेशन भी हो गया। कर्म स्थान पे शुक्र आपके ऑलरेडी पहले से 28 जनवरी से यहाँ पे उच्च के चल रहे हैं 31 मई तक। तो जो डेट्स आपके लिए लागू होता है वो है फॉर बेनिफिट्स, फॉर फाइनेंशियल फ्लो, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट पे आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है बट उस मुताबिक आप लोगों को अभी रिवॉर्ड्स नहीं मिले हैं, यानी बिजनेस है तो प्रॉफिट्स नहीं मिले हैं, या जॉब है तो उस तरह से आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई है। तो उनके ग्रेजुअली जो लैडर वाइज, स्टेप वाइज जो मिलना शुरू होगा, उनके डेट्स हैं 3 अप्रैल, क्योंकि मंगल 3 अप्रैल को आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, चौथी राशि पे यानी कर्क राशि में। तो 3 अप्रैल, फिर 14 अप्रैल को सूर्य आ जाएंगे लाभ स्थान पे उच्च के हो करके 14 अप्रैल से 15 मई। और आपके लग्नेश यानी बुध जो इस वक्त अभी दशम स्थान पे हैं, वो आपके लाभ स्थान पे आ जाएंगे 7 मई से 23 मई तक। यानी 3 अप्रैल से लेके 23 मई तक ये पूरा ही पीरियड है, 3 अप्रैल से 23 मई तक, जब आपको ग्रेजुअली रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पीरियड है वो 14 अप्रैल से लेके 23 मई तक का पीरियड है। तो आई होप ये आप केयरफुली आपने डेट्स को सुना होगा। और वहीं पे 23 मई तक तो आपके डेट्स हैं ही, 14 मई को आपके बृहस्पति आ जाएंगे लग्न में। तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बृहस्पति अगले बल्कि 3 साल के लिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो भी और ओवरऑल पूरी लाइफ के लिए भी 2028 तक, 2025 मई से लेकर के 2028 तक आपकी कुंडली काफी स्ट्रांग रहेगी। तो यही एक टाइम है 3 अप्रैल से ग्रेजुअली, जो पीछे का टाइम आपकी परेशानी वाला गया, परेशानी इन द सेंस लॉट ऑफ हैपनिंग फीलिंग। हैपनिंग फीलिंग का मतलब है कि काम काफी ज्यादा मेहनत आपसे करवा रहे हैं बट एट द सेम टाइम रिवॉर्ड्स उस तरह से नहीं मिल रहा है। बट 3 अप्रैल फिर उसकी इंटेंसिटी और अच्छी बढ़ेगी 14 अप्रैल के बाद से, और 23 मई तक ये सिचुएशन रहेगी। 3 कारणों से, एक शुक्र आपके उच्च के रहेंगे कर्म स्थान पे, और लाभ स्थान पे सूर्य उच्च के एग्जॉल्टेशन पे रहेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज और बहुत अच्छे नॉट ओनली अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस को आपके टेबल पे ला करके रखेंगे 14 अप्रैल से 23 मई तक, क्योंकि लग्नेश भी यहाँ पे 7 मई से 23 मई तक यहाँ पे रहेंगे आपके लाभ स्थान पे। तो ये इस सिर्फ अप्रैल का मैंने कैप्चर नहीं किया, डायग्राम आपको मई तक का मैंने एक्सटेंड किया है सो दैट आप आने वाले टाइम को देख सकें 3 अप्रैल से ग्रेजुअली कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है। और शनि राहु की जो कंजंक्शन 14 अप्रैल की है, उसमें सिर्फ एक सतर्कता बरतना है कि अंडर प्रेशर जब तक ये चीजें फॉर्म में 14 अप्रैल तक नहीं आ रही है, तो 14 अप्रैल के पहले आप कोई बड़ी गलती ना कर ले। सो 7th पॉइंट को देखिए, दिस मंथ will bear the heat of production hard work for better month ahead and better year ahead। सिर्फ ईयर की बात नहीं किया मैंने बोला है 2025 मई से लेकर के खास करके 2028 तक पूरे 3 साल, बल्कि 3 अप्रैल से ही लेकर के 2028 तक ये आने वाले, ब्रॉडली स्पीकिंग मंथ वाइज फ्लक्चुएशंस होते हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग 2025 में ही 3 अप्रैल से लेकर के 2028 तक की सिचुएशन आपकी पिछले टाइम से, समय से काफी अच्छी रहेगी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं करियर पे। बी एट वर्क फॉर सक्सेस फॉर 3 गुड ईयर्स अहेड, 2025 से 28।
हेल्थ में कॉशियस फॉर मदर, क्योंकि केतु आपके चौथे स्थान पे है। 18 मई तक आपको खास करके कॉशियस रहना है, सावधानी बरतना है अपनी माता के हेल्थ के प्रति। हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर आपके पास होगा, नहीं है तो उसको करा के रखिए, क्योंकि अभी भी 1 डेढ़ महीने हैं जब केतु यहाँ से निकलेंगे 18 मई को। फाइनेंस के लिए जो पॉइंट नंबर 5 में मैंने बताया है, 6 में रादर, कि कैसे कैसे 3 अप्रैल को, फिर 14 अप्रैल के बाद से, फिर 7 मई से ये स्ट्रॉन्गर टाइम बढ़ते चले जा रहे हैं। 23 मई तक आपका काफ़ी अच्छा, उसके बाद का हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। मैरिज के लिए देखिए 14 मई के बाद से बृहस्पति जब आपके लग्न में आ जाएंगे तो सीधी दृष्टि उनकी पड़ेगी सप्तम स्थान पे, और यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है मैरिज के लिए। तो जो भी मिथुन वाले हैं इनके पूरे चांसेस है, जो शादी की प्लानिंग में हैं इनकी शादी की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि शनि और बृहस्पति 14 मई के बाद से, शनि 29 मार्च से ही देखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति भी ऐड कर देंगे 14 मई के बाद से, तो पूरे 1 साल यानी अगले साल मई तक शादी होने की संभावना पूरी हो जाएगी। सो यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर प्रपोजल्स। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है। स्टॉक मार्केट के लिए 14 अप्रैल से 23 मई तक का टाइम ठीक है। स्टॉक मार्केट की अभी हालत ठीक नहीं है जो हमारे इंडियन सेंसेक्स है, बट देन यू कैन मेक सर्टेन चेंजेस। 14 अप्रैल टू 23 में इज फेवरेबल फॉर यू, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। रेमेडी में देखिए 14 अप्रैल को मैंने पहले बोला है शनि और राहु की युति है, तो यहाँ पे कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है। विष्णु सहस्त्र नाम खास करके देखिए, वैसे विष्णु सहस्त्र नाम आपको डेली पढ़ना चाहिए, खास करके 18 मई तक जब तक राहु आपके दशम स्थान पर हैं। लेकिन खास करके पंचांग के डेट्स जो शुभ डेट्स हैं उसमें सेकंड देखिए, शुक्ल एकादशी 8 अप्रैल को है। आपको इस दिन खास करके विष्णु सहस्त्र नाम, प्रदोष व्रत 10 अप्रैल को है, चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को है, दर्शा अमावस्या 27 अप्रैल को है, और अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। इन डेट्स पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ खास करके पावरफुल रहेगा। अगर आप डेली पढ़ सकें तो वो और भी अच्छा। तो ये था वीडियो मिथुन लग्न वालों का, जेमिनी एसेंडेंट वालों का, अप्रैल 2025 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।